ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। नमस्कार, एस्ट्रोटेक लैब में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस सेशन में हम देखते हैं वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या जो विश्व के लिए घातक है और मनुष्य जीवन के लिए भी वह घातक सिद्ध हो रही है। इससे हम किस तरह से निजात पा सकते हैं। अथर्ववेद में अनेक प्रकार के रोग कृमियों का वर्णन आता है, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ चिकित्सा यह उत्तम साधन इस समस्या का उत्तम निवारण है। अग्नि में डाली हुई यह हवि रोग कृमियों को उसी प्रकार दूर भगा लेती है जिस प्रकार नदी पानी के झागों को। हमारे ऋषि परंपरा में हजारों वर्ष से यह यज्ञ चिकित्सा कारगर सिद्ध हुई है। हमारे जीवन को स्वस्थ, पुष्ट और सुखमय बनाने के लिए यह अधिक उपयोगी है। हमारी दिनचर्या में प्रातः यज्ञ करना दैनिक नैमित्तिक कर्तव्य कहा गया है, जिसे आज की अंधाधुन जीवन प्रक्रिया में हमने करीब करीब यह कर्म छोड़ दिया है और इसी के परिणाम हमें आज भुगतने पड़ते हैं। पदार्थ विद्या यह एक इसका अविभाज्य अंग है। वनस्पतियों को अग्नि की भेंट करने पर जब अग्नि उन्हें जलाकर सूक्ष्म गैस के रूप में परिवर्तित कर वायु को भेंट करती है, तब बाष्पीय दोष दूर होता है। यह अग्नि का सामर्थ्य है जो रोग कृमियों को नष्ट करती है। प्रतिदिन के व्यवहार में हम देखते हैं कि लाल मिर्च, हिंग घर में रखा है, उनके प्रभाव का कुछ पता नहीं चलता है, जो कि छींक के रूप में अग्नि के संपर्क में आते हैं। थोड़ा सा ही द्रव्य कई कुंतल द्रव्य को सुवासित कर देता है। एक मिर्च को अग्नि में डालो तो हजारों मनुष्यों को बैठना दुभर कर देगी। यह अग्नि का प्रभाव है। वस्तु को सूक्ष्म कर व्यापक बना देना यह अग्नि का एक गुण है। हम सभी परिचित है कि भोपाल में गैस कांड की दुर्घटना हुई थी, जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें गैस रिसाव से लोगों को दम घुटने से मृत्यु हुई थी और नगर छोड़कर वह इधर उधर भागने भी लगे थे। वही की एक सच्ची घटना है कि वहीं पे दो परिवार, एक राठौड़ और दूसरा कुशवाहा परिवार, उनको जब इस पीड़ा का अनुभव हुआ तो पत्नी को सूझा और उसने भागने की अपेक्षा घर में यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ करते ही गैस का प्रभाव समाप्त हो गया, जबकि गैस फैक्ट्री के समीप ही उनका घर था। यज्ञ की गैस ने पीड़ाकारी गैस को विध्वंस कर परिवार को सुरक्षित किया। इसी प्रकार दूसरी घटना है कि कुछ वर्ष पहले पूर्व बंगाल में आंखों का फ्लू चला था, जो राजस्थान तक चला गया था। बिरले ही लोग आंखों के फ्लू से बच पाए थे, लेकिन जो लोग दैनिक यज्ञ क्रिया में लिप्त थे इस फ्लू से प्रभावित नहीं हुए। मलेरिया आदि संक्रामक रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। वायु शुद्धि का सफल कारगर उपचार कृमिनाशक, रोग निवारक गूगल, गोघृत और औषधियाँ है। वर्षा ऋतु के बाद अनेक रोग होने लगते हैं। दमा, नज़ला, खांसी, शरीर के जोड़ों में दर्द, दांत खुजली आदि को गोपत ब्राह्मण में लिखा गया है। चातुर्मास यज्ञ भैषज्य यज्ञ कहलाते हैं। ऋतु संधियों में किए जाते हैं यह, और ऋतु संधियों में रोग भी फैलते हैं। आपने देखा होगा, एक ऋतु की समाप्ति और दूसरे ऋतु की शुरुआत, इसमें ही वह रोग हमें पकड़ लेते हैं, क्योंकि वह प्रकृति का एक संधि काल रहता है। जिस तरह से सूरज डूबने से पहले दिन और रात के बीच में जो संध्या काल रहता है, वह हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। वेद हमें कितने अधिकारक शब्दों में टीबी जैसे रोग के संबंध में निर्देश करता है। राजयक्ष्मा रोग से यज्ञ में आहुति डालकर हम उससे
मुक्ति पा सकते हैं। मद्रास के अंग्रेजी राज्य के सैनिटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग आरएमएस ने वहाँ प्लेग फैलने पर कॉलेज के विद्यार्थियों को उपदेश किया था कि गाय का घी, चावल, केसर मिलाकर अग्नि में जलाने से रोगों से सुरक्षित रहोगे। इसी प्रकार 94 में सितंबर में जब भारत में गुजरात या अन्य प्रांतों में प्लेग फैला तो दिल्ली से सभी राज्यों को प्लेग से बचाव हेतु औषधि युक्त सामग्री के पैकेट वितरित किए गए, जिसके प्रभाव से प्लेग प्राय लुप्त हो गया। रूस के वैज्ञानिकों ने समाचार प्रकाशित किया कि जिस स्थान पर गाय के गोबर का धुआं फैलता है वह स्थान सक्रिय विकिरण शीतलता से सुरक्षित रहेगा। जर्मनी की प्रयोगशाला में अनुसंधान हुआ। रोग विरोधी दृष्टि से प्राकृतिक वायु द्वारा शुद्धिकरण और उर्वरकता दृष्टि से यज्ञ वायुमंडलीय और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को वह बढ़ाता है। यज्ञ की राख का उपयोग मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों पर लाभकारी सिद्ध हुआ है। फ्रांस के विज्ञानवेत्ता प्रोफेसर टिगवर्ट साहब कहते हैं कि जलती हुई शक्कर के धुएं में वायु शुद्धि करने की बड़ी शक्ति होती है। इससे हैजा, तपेदिक, चेचक इत्यादि का शीघ्र विष जो है वो दूर होता है। तो टाइफाइड में अगर हम मनुक्का, किशमिश या आदि सूखे फलों का यज्ञ में स्वाहाकार करते हैं तो उसका धुआं हमारे टाइफाइड के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, जिससे हम रोग मुक्त हो सकते हैं। इनके धुएं से टाइफाइड ज्वर के कीटाणु केवल आधे घंटे में दूर हो जाते हैं। दूसरे रोगों के कीटाणु घंटों 2 घंटे में समाप्त हो जाते हैं, जिससे टाइफाइड के विषाणु समाप्त हो सकते हैं। चेचक की टीका के आविष्कर्ता डॉक्टर हेफकिन कहते हैं कि घी जलाने से रोग कृमि नष्ट होते हैं। कविराज पंडित सीताराम जी शास्त्री अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैंने कई वर्षों तक चिकित्सा करके महारोगी औषधि भक्षण करने से ठीक नहीं होते, वह वेदोक्त यज्ञ करने से चिकित्सा से दूर होते हैं। डॉक्टर कुंदन लाल जी अग्निहोत्री जो बरेली के निवासी हैं, 25 वर्ष तक खोज और परीक्षण के पश्चात 26 वर्ष से वह क्षय रोग की यज्ञ चिकित्सा द्वारा सैकड़ों रोगियों का उपचार कर चुके हैं। इस तरह से यज्ञ चिकित्सा हमारे भारतीय परंपरा की एक अनमोल भेंट है, जिसे हमें नित्य दिनचर्या में, कर्म में लाना काफ़ी ज़रूरी है। आशा करते हैं कि आज की जो यज्ञ चिकित्सा और पदार्थ विद्या के बारे में दी हुई जानकारी और उदाहरण आपके जीवन को कुछ परिवर्तित करने के लिए, आपके मन में, विचारों में परिवर्तन लाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। ऐसे कुछ रोचक जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।